सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में क्लास 12 है। क्लास 12 हिंदी, और हिंदी में बिहार बोर्ड इंटर 2026। बिहार बोर्ड इंटर में जो भी विद्यार्थी 2026 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए लेखक के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और लेखक परिचय से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं। चैप्टर है एक हमारा गद्य खंड, और गद्य खंड हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है बातचीत, और बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। और बातचीत यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो यह एक निबंध है। परीक्षा में आता है कि पाठ की कौन बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है, तो याद रखिएगा यह एक निबंध है। अब चलिए हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे, और उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। अब परीक्षा में आएगा सवाल कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। अब दूसरा में आता है उनका निधन। तो उनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो मृत्यु है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। परीक्षा में आएगा सवाल कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 में, और मृत्यु कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ये दोनों जन्म और मरण दोनों इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब आता है कि उनके माता पिता, तो उनके माता का नाम पार्वती देवी, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे, और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। उनके पिताजी जो थे एक व्यापारी थे, और उनकी माता जी सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को पढ़ाई के प्रति, यानी कि अध्ययन के प्रति रुचि जगाने के काम किया, और इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को पढ़ाई के लिए जागृत किया। अब आता है कि बालकृष्ण की शिक्षा के बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट की प्रारंभिक शिक्षा, इनका प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। इन्होंने प्रारंभ में सबसे पहले संस्कृत का अध्ययन में 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम किए। इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में 1867 में एंट्रेंस एग्जाम दिया। उसके बाद में आता है इनकी वृत्ति, यानी कि इनकी वृत्ति के बारे में जानते हैं। तो 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। 1869 से लेकर के 1875 तक इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन प्रारंभ किया। अब उसके आगे आता है अध्यापन प्रारंभ किया, यानी कि वहां पर पढ़ाने का काम किया।
उसके बाद में आता है 1885 में प्रयाग के KCAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। 1885 ईस्वी में प्रयाग के KCAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, यानी कि संस्कृत पढ़ाने का काम किया। 1888 में प्रयाग की कार्यस्थल पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहना पड़ा। अब जो है 1888 में प्रयाग की कार्यस्थल पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन पर नियुक्त हुए और किसी उग्र स्वभाव के कारण वहां से इनको नौकरी छोड़नी पड़ी और बाद में इनको लेखन कार्य पर ही निर्भर रहना पड़ा। अब हम लोग देखेंगे विशेष परिस्थिति। उनके घर में विशेष परिस्थिति कब आई? पिता के निधनों उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना। उनके पिताजी जब मर गए तो घर में पैतृक व्यापार को संभालने के लिए, यानी कि उनके पिताजी के व्यापार को संभालने को लेकर के घर में गृह कलह लगा रहा, यानी कि अपने आपसी भाइयों में मतभेद होता रहा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। और जब अपने भाइयों में मतभेद हो गया तो अपने पैतृक घर को छोड़ करके आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यह था, हम लोग बाल कृष्ण भट्ट के बारे में देख रहे थे। बहुत सारी जानकारी हमने दिया, जैसे उनके जन्म, उनके निधन, उसके बाद निवास स्थान, उनके माता पिता का नाम, उसके बाद में उनकी शिक्षा और उसके बाद में यहाँ पर वृत्ति, उसके बाद में उनके कब विशेष परिस्थिति आया और यहाँ तक ने हमने बताया। और इसके बाद अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट जो पार्ट बचा है उसको हम बताएंगे। अब जो है हमने यहाँ पर एक मोटिवेशन लिखे हैं जिसको आप लोग सुनिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। हमने कहा है कि आज जो पसीना बहा रहे हो किताबों पर, कल वही चमक बनेगा तुम्हारी कामयाबी पर। जो स्टूडेंट यानी कि जो विद्यार्थी, चाहे जो व्यक्ति आज जो पसीना बहा रहा है किताबों पर, वह एक दिन कल वही उसकी चमक बनेगी और जब आप कामयाब हो जाइएगा तो वही एक दिन आपका चमक बनेगा, आपको लोग जानेंगे। इसलिए किताबों पर पसीना बहाइए और मेहनत कीजिए, किताब को पढ़िए और जानिए कि किताब हमारी हथियार है। अगर हम किताब को पढ़ते हैं तो हमारा कोई भी परीक्षा आसानी से निकल सकता है। चलिए, सभी को धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।